Good morning dear students. Today we are going to start our new chapter in history. Name of the chapter is the Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर में हम स्टडी करने वाले हैं मुग़ल कौन थे, इन्होंने कब हमारे इंडिया में एंट्री की, कब से कब तक इनकी ड्यूरेशन रही, किसके डिसेंडेंट्स थे, आने के बाद इन्होंने हमारे कल्चर पर, हमारी सोसाइटी पर इनके क्या इफ़ेक्ट रहे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, इनका रूल पीरियड मतलब कि अच्छा था या बुरा था, उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहे या नेगेटिव इफ़ेक्ट रहे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया हुआ था। तो बहुत सी बातें मुग़ल रूलर्स के बारे में, मुग़ल एम्पायर के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि हु वर मुगल्स, मुगल्स थे कौन। देखो मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे टू रूलर्स लिनिएजेस के। अगर फादर साइड से बात करें तो वो तैमूर के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है, फादर साइड से वो तैमूर के डिसेंडेंट्स थे। एंड फ्रॉम मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज़ खान। जंगेज़ खान वही हैं जिनको हिंदी में चंगेज़ खान लिखा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, चंगेज़ खान एंड जंगेज़ खान दोनों ही सेम बातें हैं। तो मुग़ल जो थे वो फादर साइड से तैमूर से बिलोंग करते थे और मदर साइड से जंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स थे। सो दिस इज़ ए फैक्ट, आपको ये लर्न करना है। अगर पूछा जाए कि मुग़ल कौन थे, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद हम लर्न करने वाले हैं मुग़ल एम्परर्स के कुछ नेम और उनकी ड्यूरेशन। देखो अगर फाउंडर की बात करें, या फाउंडर मतलब कि किसने स्थापना की हमारे इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर की, तो वो थे बाबर। बाबर आते हैं, पानीपत की लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी इसमें डिफीट होते हैं, हार जाते हैं, और उसके बाद बाबर जो है हमारे इंडिया में मुग़ल एम्परर को फाउंड करते हैं, उसकी नींव रखते हैं मुग़ल एम्परर की। तो मुग़ल एम्परर की जो बाबर की जो ड्यूरेशन रही हमारे इंडिया के अंदर, वो रही फ्रॉम 1526 टू 1530, 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं का टाइम पीरियड बहुत छोटा रहा और उन्होंने 2 शिफ्ट के अंदर अपना शासन काल पूरा किया। एक उनका रहा 1530 से 1540 और उसके बाद 1555 से 1556, यानी कि 1530 टू 1540। एंड सेकंड शिफ्ट क्या रही 1555 टू 1556। तो कुछ क्या कारण रहा इसके पीछे कि उन्होंने ये 2 ड्यूरेशन को फॉलो किया, इसके लिए जब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर को एक्सप्लेन में स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे। हुमायूं के डिसेंडेंट आते हैं, उसके बाद अकबर। अकबर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुग़ल एम्परर रहे, जिनका कि नाम बहुत फेमस है एज ए मुग़ल एम्पायर। उनकी ड्यूरेशन रही 1556 टू 1605। ओके, 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का ड्यूरेशन रहता है हमारे इंडिया के अंदर एज ए रूलर। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर और उनकी ड्यूरेशन रही 1605 टू 1627। ओके, जहांगीर। इसके बाद आते हैं शाहजहान। शाहजहान ने रूल ओवर किया हमारे इंडिया को बिटवीन 1627 टू 1658। ओके, 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां जो हैं हमारे इंडिया को रूल ओवर करते हैं। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के जो ड्यूरेशन रही वो रही 1658 टू 1707, तो 1658 से 1707 तक, ठीक है। तो ये जो हमने अभी फैक्ट लर्न किया कि मुग़ल एम्परर के नेम कौन कौन से थे, उनकी ड्यूरेशन क्या रही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप जब भी हिस्ट्री को उठाओगे मुग़ल एम्परर आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, और उनकी ये ड्यूरेशन हमेशा आपको मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा। सो उनकी ड्यूरेशन एंड उनके नेम्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। 1 मार्क में भी आ सकता है,
ये जो ड्यूरेशन है पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद हम लर्न करते हैं अबाउट मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। देखो आज के टाइम में तो डेमोक्रेसी है, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें हमारे इंडिया की स्पेशली, तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो अब कोई सक्सेशन का ऐसा कोई रूल है नहीं। अब तो डेमोक्रेसी है तो लोगों के हाथ में पावर है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। बट इन मुगल एम्परर को मतलब कि कौन रूल करेगा, सक्सेशन का क्या रूल था, तो वो ये था कि दे हैड अ सिस्टम ऑफ डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन्स। जितने मान लो कोई एम्परर है, ठीक है, उस एम्परर के जितने भी बेटे हैं तो राज्य को उनके बीच में बांट दिया जाता था, उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। दैट इज़ मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। इसके बाद आता है मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स। जो आसपास के पड़ोसी रूलर्स होते थे उनके साथ मुगल्स ने कैसे अपने रिलेशंस बनाए, उनके साथ मतलब कि अच्छे रिलेशन बनाए या बुरे बनाए। तो जो मुगल एम्परर थे उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। दे हैड गुड रिलेशंस विद राजपूत्स ऑल्सो। राजपूत एक तरीके की कम्युनिटी हुआ करती थी उस टाइम पर, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। और मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज़। और काफ़ी राजपूत शासकों ने अपनी डॉटर्स को मुगल फैमिलीज़ के अंदर मैरिज भी किया हुआ था, उनकी शादी भी की हुई थी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम जोधा अकबर का दे सकते हैं। जोधा जो थी राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी और अकबर जो थे मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मुगल्स थे उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे उस टाइम के जो अदर रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ। नेक्स्ट आता है मनसबदार। अब ये मनसबदार क्या होता है, देखो द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड मनसब मीनिंग ए पोजीशन और ए रैंक। देखो आज के टाइम में अगर हम मतलब कि ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, नौकरशाही की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे रैंक पाए जाते हैं। पहले बड़े ऑफिसर हैं, उनके बाद फिर नीचे छोटे ऑफिसर हैं, यानी कि अलग अलग ऑफिसर्स के अलग अलग नेम हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो कि शासन को लुक आफ्टर करते हैं कि शासन किस तरीके से चलाना है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, जो भी रूल लॉज बनाती है, तो ब्यूरोक्रेसी उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। तो मनसबदार भी जो है एक पोस्ट का नेम है, एक पद का नाम है, ठीक है, एक पोजीशन है, एक रैंक है, जो कि लुक आफ्टर करता था जो भी राजा के नियम होते थे उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है। तो दैट इज़ मनसबदार। तो मनसबदार क्या है, एक पोजीशन है, एक रैंक है। तो आज के लिए इतना ही। मेनली आप सब ने आपकी और जो लाइव क्लास होगी वहाँ ये जो 6 पॉइंट हैं बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, यानी कि इन सभी मुग़ल शासकों के आपको नेम लर्न करने हैं, इनकी ड्यूरेशन लर्न करनी है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।